गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो मैं समरी करने जा रही हूँ वो है ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। ये सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर नंबर 1 है। और इसमें हमें दो बर्ड्स की एक कहानी बताई गई है। तो उससे पहले कुछ इसके पॉइंट्स, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक मदर बर्ड अपने टू यंग वंस के साथ एक फॉरेस्ट में रहती थी। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म। और वो एक ऐसा, उसमें एक आंधी तूफान आता है कि उसमें जिसकी मदर होती है, मदर बर्ड जो होती है, वो क्या होती है, मर जाती है। एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और जो उसके दो बच्चे यानी कि जो यंग वंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ईच फाउंड डिफरेंट होम। और वो कहाँ पाते हैं फिर, अलग अलग घरों में या अलग अलग जगहों पर वो पाते हैं। तो अभी स्टोरी, हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यूबॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक बर्ड अपने दो न्यूबॉर्न बेबीज के साथ एक फॉरेस्ट में रहती थी। दे हैड अ नेस्ट इन अ टोल शेडी ट्री। और उसने अपना नेस्ट कहाँ बनाया हुआ था, उसने अपना नेस्ट बनाया हुआ था एक बड़े और घने पेड़ पे। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डेज एंड नाइट। अब वो अपने बच्चों की दिन रात क्या करती थी, उनकी केयर करती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन एक बड़ा तूफान आया। देयर वॉज थंडर लाइटनिंग। वहां मतलब आती हुई बिजली एंड रेन, और बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। एंड द विंड ब्लो डाउन मैनी ट्रीज। और उस वजह से काफी सारे ट्रीज जो थे वो नीचे गिर गए थे। द टोल ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। और जिस ट्री पे वो बर्ड अपने यंग वंस के साथ रहती थी, वो बर्ड भी उस जो तूफान था उसकी वजह से नीचे आ गया था। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट। और उसके गिरने की वजह से एक बड़ी सी भारी सी जो टहनी होती है पेड़ की, वो नेस्ट से क्या हुई, हिट हुई, टकराई एंड किल द बर्ड। और उससे क्या हुआ, जो बर्ड थी वो मर गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स। और उसके जो बच्चे थे वो क्या हो गए, बच गए। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग हवा आई जिससे वो दोनों जो बच्चे थे वो एक दूसरे से अलग अलग हो गए, अलग अलग साइड में चले गए। वंस ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव। उनमें से एक कहाँ गया, केव पे गया। और वेयर, और दूसरा दूसरा दूसरी तरफ गया, और उनमें से एक केव के पास गया। उसके बाद डे पास्ड एंड द बेबी बर्ड बिकम बिग बर्ड। दिन बीतते गए और जो बेबी बर्ड थे वो कैसे हो गए, बड़े हो गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन उस कंट्री का जो राजा था वो शिकार करने के लिए कहाँ आया, फॉरेस्ट में आया। ही सो अ डियर एंड रॉड आफ्टर इट। उसने एक डियर को देखा। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। और वो उसके पीछे भागने लगा। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज। और अचानक किंग को ये लगा कि वो किस रास्ते में, वो खुद नहीं जानता। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। बहुत भागने के बाद वो कहाँ पर आया, फॉरेस्ट के एक साइड पे आया। वेरी टायर्ड बाय नाउ। अब वो बहुत थका हुआ था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स। वो अपने हॉर्स से उतरा, क्योंकि वो घोड़े पे था जब वो शिकार करने गया था। एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री। और वो कहाँ बैठ गया, एक ट्री के नीचे जाके बैठ गया। ठीक है। उसके बाद ही गॉट ऑफ हिज, हाँ, फिर सडनली ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट। ठीक है, उसे फिर एक क्या सुनाएगी, क्या सुनाई दी, एक रोने की आवाज सुनाई दी। क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री। उसने एक रोते हुए आवाज सुनी तो वो जल्दी से उठा, और उसने देखा कि जरूर इस ट्री के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल इन हॉर्स। ठीक है। तो वो जिसकी आवाज थी वो किसकी थी, वो उन दो जो बर्ड थे उनमें से एक बर्ड जो केव के पास आकर गिरा था उसकी आवाज थी। उसने नीचे देखा तो उसने क्या देखा वहां पे, कि वहां पर कौन है, कुछ ज्वेलरीज है और एक हॉर्स है। हरी और एल्स ही विल स्लीप अवे। और ये तो यहाँ सो रहा है, वो राजा के लिए कह रहा है ये तो सो रहा है। द किंग वॉज अमेज्ड। ये किंग तो बड़ा ही अजीब है। ही लुक्ड अप एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। ठीक है। अब जब राजा ने ये आवाज सुनी तो उसने ऊपर पेड़ की तरफ देखा तो उसे एक बहुत बड़ा ब्राउन कलर का बर्ड दिखाई दिया ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था। ही ऑल्सो हियर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव। और उसे कुछ केव के अंदर से भी कुछ आवाज सुनाई दी। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड।
इसलिए वो मतलब कि उसने वो कुछ अजीब सी आवाज सुनी उस केव में से, तो वो जल्दी से उठा, अपने हॉर्स पे बैठा और वहां से तेजी से भागने लगा। उसके बाद सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। कुछ देर भागने के बाद उसको एक क्लियर रास्ता दिखाई दिया, एक रास्ता दिखाई दिया। वो कहाँ, जो कहाँ पर था, आश्रम के पास था। इट वॉज अ ऋषि आश्रम, और वो आश्रम किसका था, ऋषि का था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड। उस किंग ने अपने हॉर्स को उस वहां पर जो ट्री था आश्रम के पास, उससे बांध दिया। एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और उसकी छाया में जाके बैठ गया। सडनली ही हियर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। फिर उसे अचानक से एक बहुत ही अच्छी आवाज सुनाई दी, वेलकम टू द आश्रम सर। क्या आवाज थी, वेलकम आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड, प्लीज अंदर जाइए एंड रेस्ट, और रेस्ट करिए। ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी ही वापस आते होंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, अंदर हमारे आश्रम में एक पॉट है जिसमें ठंडा पानी है, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, उसे पिए पीजिए और अपना को कंफर्टेबल महसूस करिए। द किंग लुक्ड अप एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। फिर किंग ने अपने ऊपर देखा, क्योंकि उसको ऊपर ट्री से आवाज आई थी। तो उसने फिर एक बिग और बड़े ब्राउन बर्ड को देखा। ही वॉज अमेज, दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। उसने सोचा कि ये तो बहुत अचानक, एक बहुत आश्चर्य की बात है कि ये बर्ड तो बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने कहाँ देखा था, केव में देखा था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, यू आर राइट सर। जब उसने ये बात तेज बोली, तो उस बर्ड ने आंसर दिया कि हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ही इज माई ब्रदर, जो आपने केव में एक बर्ड देखा था वो मेरा क्या है, भाई है। बट ही हैज मेड फ्रेंड विद रॉबर्स, लेकिन उसने अपना फ्रेंड किसको बनाया, रोबर्ट्स, यानी कि चोर वगैरह जो होते हैं ना, उनको बनाया। ही नाउ टॉक एज दे ही डू, अब वो वैसा ही बोलता जैसे कि उसके दोस्त उसको कहते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनीमोर, अब वो मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, जब वो उसको ये बात बता रहा था, तभी ऋषि ने उस आश्रम में एंटर किया। उसके बाद ऋषि ने बोला, वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। आप अंदर आइए और इसे अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड, आप कुछ थके हुए दिख रहे हो। रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ टाइम आप रेस्ट करिए, देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद ना आप मेरे साथ खाना खाना। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स। तब किंग ने उस ऋषि से उन दो बर्ड्स की स्टोरी पूछी, एंड हाउ ईच हैड बिहेव सो डिफरेंटली थ्रो दे लुक्ड सो अलाइक। उसने कहा कि दोनों दिखते तो जैसे, लेकिन इनका बिहेवियर इतना, यानी कि जो उनके बातचीत करने का तरीका है वो इतना अजीब क्यों है, इतना अलग अलग क्यों है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड। द होली मैन स्माइल एंड सेड। तब इसकी बात सुन के वो होली मैन जो था, यानी कि जो वो ऋषि थे, उन्होंने बोला, आफ्टर ऑल वन इज नो बाय द कंपनी वन कीप। ठीक है, उसने बोला कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सबको अब जो जिस जगह जैसे वो रहते हैं उनको वैसी ही आदत पड़ जाती है, यानी कि वो चोरों के साथ रहा तो उसको चोर जैसी आदत पड़ गई है, और उसका एक भाई मेरे साथ रहा तो जैसा मैं हूँ वैसे वो बन गया है। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हियर टॉक ऑफ रॉबर, कि वो जो बर्ड है वो हमेशा रॉबर्स को उसने बोलते हुए सुना है। ही इमिटेट दैम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल, तो वो एक चोर जैसे लोग इंसान की तरह ही बात करता है। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही वाज ऑलवेज हियर्ड, और ये वो बात करता है जो ये मेरे से सुनता है। ही वेलकम पीपल टू द आश्रम, ये उन लोगों का वेलकम करता है जो कि मेरे आश्रम में आते हैं। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स। वो क्या, अब उसने इतनी बात उनको बताई कि जो पहला वाला बर्ड जो केव के पास बर्ड था वो वैसी बात करता है जैसे कि वो उसने सुनी है, जैसे कि वो जिस जगह रह रहा है वो सुनता है। और एक बर्ड जो उसका भाई मेरे पास रह रहा है वो उस तरीके से बात करता है जिस तरीके से वो मेरे को करते हुए सुनता है। तो यही इसलिए ही दोनों आपस में बहुत ज्यादा अलग अलग हैं। तो उसने बोला कि नाउ अब आप अंदर आइए, रेस्ट करिए, और मैं अब इस जगह के बारे में और इस कहानी के बारे में आपको और बताता हूँ। तो इस स्टोरी में यही था कि टू बर्ड्स थे, वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे, अलग हो गए थे एक भारी तूफान में। अब वो दोनों अलग अलग घर, अलग अलग जगह पर जाकर गिरे, क्यों, क्योंकि एक बहुत भारी हवा चली थी। अब दोनों ही अलग अलग तरीके से बड़े हुए, एक हुआ चोरों के पास, एक हुआ आश्रम में ऋषि के पास। तो उनका जो बिहेवियर था, व्यवहार था, वो उनसे बिल्कुल अलग, एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। ठीक है, तो यही इस स्टोरी के अंदर है। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आ गई हो, और अगर समझ आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।